हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस सक्सेस पर हम बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। ये चीज़ आफ्टर बिजनेस स्टार्ट होती है। आफ्टर बिजनेस सक्सेस स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, या स्टार्ट होती भी है या नहीं, जब आप बिजनेस को लॉन्च कर चुके होते हैं। उसके बाद में अब क्या करना है, तो जब इसका सवाल आता है तो आता ये बात कि बिजनेस को सक्सेस करना, अर्थात ये दो रूपों में आता है। बिजनेस को सक्सेस करना या सक्सेस बिजनेस करना। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को सक्सेस करना, बिजनेस को सफल करना, या फिर सक्सेस बिजनेस करना या सफल बिजनेस करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है या जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उसको सफल बनाना, उस बिजनेस को सफल बनाना या सफल बिजनेस करना। सफल बिजनेस करना, कौन सा सफल है बिजनेस, उस सफल बिजनेस को करना, सक्सेस बिजनेस को करना और बिजनेस को सफल बनाना। बिजनेस को सफल बनाना, इसके तरीके अलग अलग हैं। इसके तरीके अलग अलग हैं। कुछ कॉमन तरीके हैं, कुछ जब आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग है, तो आपके तरीके भी अलग होंगे। कुछ सफल बिजनेस हैं, कुछ सफल बिजनेस हैं, उनको करना, तथा कुछ ऐसे बिजनेस करना जो कि सफल हो जाएं। तो अब सक्सेस अपने आप में एक चुनौती है, सक्सेस एक नीड है, लेकिन फेलियर्स अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है। फेलियर्स अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है। कहने का अर्थ यह है कि बिजनेस को ओपन करने से यह बिजनेस ओपन है, सिर्फ इसी बात से ही या इसी बात पर ही सक्सेस नहीं डिपेंड होती है। आपने बिजनेस किया है या आपका बिजनेस है, वो इस बात को दर्शाता है कि आखिरकार है क्या है बिजनेस है। बिजनेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है या सेल्स है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग है, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसकी सेल्स है, कहाँ पर है, किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है। अर्थात जब आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस आपका चल रहा है, तो वो बिजनेस आपने इसलिए किया है क्योंकि दिखे हुआ अपने आप में एक बिजनेस इकाई बने। अब उसको सफल बनाना, सफल बनाने के लिए आमतौर पर एक तरीका होता है मेहनत। आखिरकार मेहनत की परिभाषा क्या है, क्या मेहनत है? लगातार करना, लगातार। ये दुकान है तो लगातार उसको खोलना, मैन्युफैक्चरिंग है तो लगातार उसका उत्पादन करना, डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्य करना। कहने का अर्थ यह बनता है कि यह मेहनत, ठीक है। अतः जो सफल बनाना है उसके तरीकों में मेहनत एक शामिल है, लेकिन कितनी मेहनत की जाए। क्या बिजनेस के लिए खुद की ज़िंदगी को बर्बाद किया जा सकता है? क्या बिजनेस के लिए या बिजनेस की सफलता के लिए क्या खुद की ज़िंदगी को बर्बाद किया जा सकता है? अब यहाँ पर ज़िंदगी को बर्बाद करने का अर्थ यह बनता है कि जब आप बिजनेस करते हैं, उसमें आखिरकार कितने समय तक धैर्य रखा जाए, या फिर क्या ऐसा ये संभव है कि ये फेलियर फिर आ क्यों रहा है? क्या इसलिए तो नहीं आ रहा है कि ठीक है, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया या हमारा बिजनेस ओपन है, उसके बाद में
उसके बाद में आखिरकार आफ्टर बिजनेस क्या करना होता है, या आफ्टर बिजनेस क्या क्या करना होता है फॉर सक्सेस के लिए, जो है उसको सक्सेस करने के लिए, या फिर सक्सेस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है बिजनेस को दिखाने के लिए। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तब वो एक बॉडी के रूप में आया तो लोगों को दिखता है, कस्टमर को, पब्लिक को दिखता है, लेकिन वहाँ जुड़ता नहीं है। वो कैसे जुड़े और आप कैसे जुड़ें, इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि आप कैसे जुड़ें, वो कैसे जुड़ें। इसके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। कैसे रिलेशनशिप बिल्ड हो, आसान काम नहीं है। इससे ये लगता है कि आफ्टर बिजनेस बहुत कुछ करना पड़ता है। यह बिजनेस चल रहा है तब भी बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप कहा जाता है कि यदि ज़िंदगी में आप खुद को बड़ा ज्ञानी न समझें, क्यों पता नहीं ज़िंदगी कब सिलेबस बदल दे। उसी तरीके से बिजनेस के मामले में भी ओवर कॉन्फिडेंस न हो, पता नहीं कब बिजनेस बदल जाए, पता नहीं कब ट्रेड बदल जाए। अर्थात आज जो चीज़ बिक रही खूब, कल को नहीं बिक सकती है। आज यदि उस चीज़ के कस्टमर्स आ रहे हैं, कल को नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए कि मान लिया जैसे कि एक दुकानदार ने बात कही कि एक दौर में इस चीज़ के खरीदारों की लाइन लगती थी। आज कुछ चेंजेज आ गए कि कहीं उसका इक्का दुक्का था, तो अब उसके आधार पर उस बिजनेस को तो कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। अर्थात अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि बिजनेस की समीक्षा, अर्थात इस बिजनेस को जो आप कर रहे हैं तो फॉर सक्सेस के लिए कब तक इसको जारी रखना चाहेंगे, अब यदि जारी है तो क्या मजबूरी में या व्यवस्था में जारी है तो अर्थात विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर बिजनेस को जारी रखना, इसकी समीक्षा करनी होती है। कहने का अर्थ है कि बिजनेस को सक्सेस कैसे करें। हम समीक्षा के द्वारा भी बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। मेहनत है या और भी जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए या सेल्स चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें स्वाभाविक बात है तलाश करने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को आकर्षित करने होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑफर्स वगैरह ये सब चीज़ें देनी होती हैं। शुरू में कोई यकीन नहीं करता है। अर्थात पहली बात होती है कि लोग हम पर यकीन करें, चाहे कस्टमर यकीन करें, चाहे बिजनेस टू बिजनेस यकीन करें। उसके लिए हमें बिजनेस में टिकना पड़ता है या मान लिया टिके रहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि आज हम आए हैं तो कल हम चले जाएंगे। इसलिए स्थायित्व जरूरी है, जिससे एक आइडेंटिटी डेवलप हो सके, न केवल आइडेंटिटी बल्कि परमानेंट आइडेंटिटी डेवलप हो सके, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है कि अब कस्टमर्स, मतलब बिजनेस को डेवलप करना है या फिर खुद को डेवलप करना है। अर्थात एक सिटिंग प्लेस, आपने एक कोई बिजनेस ओपन किया, यह एक बिजनेस का आइडेंटिटी प्लेस
तथा आपका एक सिटिंग प्लेस बन गया जा करके कि हाँ आप ये हैं या आपका ये बिजनेस है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये आपके बिजनेस की फर्स्ट कॉमर्शियल आइडेंटिटी है। ये इसको कह लीजिएगा बेस आइडेंटिटी। बेस आइडेंटिटी है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बिजनेस अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, एक आइडेंटिटी बन गई। ज़रूरी नहीं है कि यही बिजनेस आपका सफल हो जाए, यही बिजनेस सफल हो जाए। अर्थात सवाल ये भी उठता है कि कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा और कुछ सोच करके ही आपने इसको किया होगा। यदि सफल हो या ना सफल हो, ठीक है, लेकिन आपकी यह आइडेंटिटी यहाँ पर बनती है। यह आइडेंटिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, यह आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। अब यदि यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती है, यहाँ पर यदि कामयाबी नहीं मिलती है तो जहाँ तक है प्लेस को मत छोड़िएगा, प्लेस को मत छोड़िएगा। पर्याप्त ठोस कारण हो तो आप बिजनेस को, प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अर्थात यदि यहाँ पर आपकी भी आइडेंटिटी बनी है बिजनेसमैन के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, तो आपकी आइडेंटिटी भी बनी रहनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी भी बनी रहनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर एक लाइफ स्टार्ट हुई तो ये लाइफ को समाप्त नहीं करना है, लाइफ को समाप्त नहीं करना है। ध्यान देना है यह कि आखिरकार इसमें जो कमी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, वह क्यों आ रही हैं। बीमारी के लिए कोई अपने प्राण नहीं खो देता है, बीमारी का इलाज ढूंढता है। उसी तरीके से बिजनेस सफल नहीं हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स को खोजना है और उन प्रॉब्लम्स का समाधान खोजना है। समाधान खोजना, जिसे कहा भी जाता है कि प्रॉब्लम का पता लगाइएगा और समाधान को इंस्टॉल करिएगा। बिजनेस को सफल करने का एक तरीका है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, और या हमारे पास में कुछ होता है, वो अचानक से डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे डेवलप करना होता है। यदि मान लिया हमने सारा कुछ लगा दिया, टैलेंट भी लगा दिया, एक्सपीरियंस भी लगा दिया, कैपिटल भी लगा दिया, जो कुछ भी था सब लगा दिया, अर्थात इतनी बड़ी रिस्क ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि मान लिया ठीक है हमारा वो बिजनेस कामयाब नहीं हो पा रहा है और कभी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले गलती का एहसास होता है, कभी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में गलती का एहसास होता है, और कभी जब बिजनेस चेंज हो जाता है, अर्थात प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट चेंज हो गए हैं, ये सर्विसेज चेंज हो गई हैं, तब भी यदि हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के बैठे हैं तो स्वाभाविक बात है कि जब प्रोडक्ट चेंज हो गए हैं, उनकी डिमांड घट गई है, तो स्वाभाविक बात है कि वो बिजनेस अपने आप में फ्लॉप हो ही जाएंगे। ये मान करके चलिएगा। कभी कभी कुछ बिजनेस की लाइफ 1-2 साल होती हैं, किसी की लाइफ 2-4-5 साल होती हैं, किसी की लाइफ 10-20 साल होती है। इसलिए बिजनेस की लाइफ को भी ध्यान में रखना है तथा आपने किस समय में एंट्री की है, बिजनेस के चढ़ाव में या उसकी जवानी में या फिर उसके ढलान पर इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से, इन सब बातों का पता लगाने से भी फेलियर का आकलन होता है। एक तरफ निरंतरता
आवश्यक है। आवश्यक है जब आप बिजनेस में कदम रखते हैं, पहले तो आप उन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं जो बिफोर बिजनेस होती हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आप उन चीज़ों को जानने का प्रयास करना चाहिए आफ्टर बिजनेस। आफ्टर बिजनेस, और जब बिजनेस आपका चलने लगता है या जब आपके बिजनेस में लाइफ जनरेट हो जाती है, तभी जानना होता है कि आखिरकार अब क्या करें। अब क्या करें अर्थात यदि आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे, बिजनेस में क्या बदलाव आ रहे हैं, मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप शांत नहीं बैठेंगे। आप शांत नहीं बैठेंगे अर्थात देखा ही आ जाए कि आप कस्टमर की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं हैं। आप कस्टमर की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं हैं। आपका एम्प्लॉई है, वो कस्टमर की प्रतीक्षा करें, आप नहीं। आप नहीं, आप तो उन परिवर्तनों पर निगाह डालिए। आप बिजनेस करने के लिए आए हैं, बिजनेस की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं। आप कस्टमर की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चाहिए तो ये कस्टमर आपकी प्रतीक्षा करें। इतना वैल्यूएबल बनिए कि कस्टमर आपकी प्रतीक्षा करें, अर्थात इससे पहले बाजार में कोई बदलाव आए, इससे पहले प्रोडक्ट या सर्विस में कोई बदलाव आए, आपको खुद उन बदलावों में, उन परिवर्तनों में शामिल होना है। उन बदलावों में, उन परिवर्तनों में शामिल होना है। लोग बदलाव करें, आप उनसे प्रेरित हों, इससे बेहतर है कि आप ऐसा बदलाव करें, ऐसा चेंजेस करें कि लोग उससे प्रेरित हों और उससे बदलाव लाएं। बेशक आपकी स्टार्टिंग फोटोस्टेट बिजनेस से हो सकती है, आपकी स्टार्टिंग दूसरे की नकल किए हुए बिजनेस से हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में लोग आपके बिजनेस की नकल करें, लोग आपके सक्सेस से प्रेरित हों, यह इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह चीज़ इतनी आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड धैर्य, अनलिमिटेड साहस, अनलिमिटेड साहस, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी, तभी ये चीज़ें संभव है। वास्तव में बिजनेस बहुत कुछ डिमांड करता है, और फिर कॉमर्शियल सक्सेस तो और भी बहुत कुछ डिमांड करती है। पहले ये समझ लीजिएगा, सब कुछ ले लेती है, सब कुछ देने के पहले आपके पास में छोड़ती कुछ नहीं। उस न छोड़ने में बर्बाद हो गए तो बर्बाद हो गए, चले गए तो चले गए। अगर टिक गए अर्थात तो फिर बिजनेस देता भी चप्पड़ फाड़ के, लेता भी है न जाने कहाँ से फाड़ करके, लेकिन देता भी है चप्पड़ फाड़ के। लेकिन ऐसे नहीं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जो आपको मालूम है वो आपने कर डाला, लेकिन इसके बावजूद भी आपको वो भी करना पड़ेगा जो आपको नहीं मालूम। जो नहीं मालूम उसको मालूम करना पड़ेगा, उसको मालूम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बिजनेस को सफल कर सकते हैं। हो सकता है सफलता बहुत दूर हो सकता है सफलता बहुत दूर हो, लेकिन जब कहा जाता है कि जब गाली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, जहाँ एक तरफ ये भी जब जिंदगी को धारण किया है तो मुसीबतों से क्या डरना। अब जब बिजनेस में कदम रखा है तो फिर प्रॉब्लम्स से क्या डरना। और इसमें या तो लॉस होता है, या कस्टमर की शॉर्टेज आती है, या फिर इनकम की शॉर्टेज होती है, सेल्स की शॉर्टेज होती है, आदि ये सब प्रॉब्लम्स हैं।
और इन सब प्रॉब्लम्स के लिए यदि आप तैयार नहीं हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। मान लो ये फुल टाइम पूरी ज़िंदगी ही आपको कस्टमर ने मिला तो आप क्या करेंगे? मान लिया कोई प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब आपके पास में होना चाहिए। बिजनेस आपसे एक्सीलेंट एक्शन की डिमांड करता है। पासिंग नहीं, काम चलाओ नहीं, काम चलाना नहीं। हम बात ये कहते हैं कि यदि यदि पैसा कमाने का एक तरीका है बिजनेस आपके लिए, ठीक है, तो ठीक है, बिजनेस में मेहनत करो, सामान्य तौर पर प्रोडक्ट लाओ और उसको मेहनत करो और तो आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। लेकिन यदि बिजनेस इनकम का मल्टीप्लाई सोर्स है या बनाना है तो फिर उसके लिए फिर मल्टीप्लाई वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके लिए मल्टीप्लाई थिंकिंग या आइडियोलॉजी की आवश्यकता है। बल्कि ये कहिएगा कि हो सकता है आपको सब कुछ झोंकना पड़ जाए, फिर भी बिजनेस कहे अभी तो मज़ा ही नहीं आया, अभी तो हमारी इच्छा शांत ही नहीं हुई। तो ऐसा मुश्किल है बिजनेस को सफल करना। लेकिन जब बिजनेस सफल हो जाता है तो उस सफलता को मेंटेन करना भी अपने आप में आसान काम नहीं है। लेकिन कम से कम बिजनेस को सफल करने जितना कठिन नहीं है। बिजनेस को सफल करने जितना कठिन नहीं है। स्टार्टिंग जब आप ये सोचेंगे कि बिजनेस को सफल कैसे करना है तो तमाम प्रकार के आइडियाज़ आएंगे। जिस तरीके से बिजनेस करने के आइडिया आपके पास में आए उनमें से कुछ को आपने सेलेक्ट किया, फिर जब आप सोचेंगे कि बिजनेस को कामयाब कैसे करना है, सफल कैसे करना है, तो उसको लेकर के आइडिया आएंगे, कुछ प्लान बनेंगे, कुछ एक्शन होंगे। इसलिए धीरे धीरे सफलता मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।